उद्धव ठाकरे की चेतावनी से डरी कांग्रेस, बदलेगी रणनीति। राहुल गांधी अब सावरकर पर नहीं देंगे बयान। उद्धव ने कांग्रेस को गठबंधन तोड़ने की दी चेतावनी। एकनाथ शिंदे की सावरकर यात्रा से डरे दिख रहे उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को चेतावनी दी। चेतावनी राहुल गांधी को दी, चेतावनी यूपीए को दी। साफ कर दिया कि सावरकर उनके भगवान हैं, देवता हैं, आराध्य हैं। उनका अपमान ना तो महाराष्ट्र सहन करेगा और ना ही मराठी मानुष। शिवसेना तो उनके बारे में एक भी गलत शब्द नहीं सुनेगी। अपनी पार्टी का नाम अभी भी उद्धव शिवसेना ही लेते हैं। उनका दावा है कि असली शिवसेना उनके पास है। चोर और गद्दारों के पास तीर धनुष भले ही चला गया है, लेकिन शिव सैनिक उनके साथ ही हैं और शिवसेना भी उनके पास। नाम में थोड़ा बदलाव हुआ, नाम शिवसेना बाला साहेब ठाकरे हो गया है, लेकिन तेवर में कोई बदलाव नहीं हुआ। उद्धव ने राहुल गांधी के सावरकर पर दिए गए बयान को लेकर साफ कर दिया कि कांग्रेस को तय करना है कि उसे महाविकास अघाड़ी गठबंधन चलाना है या उसने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र में उसे अकेले ही चलना है। अगर कांग्रेस महाराष्ट्र में बीजेपी से अकेले लड़ने का मन बना चुकी है तो हम भी अलग होने को तैयार है, लेकिन सावरकर का अपमान नहीं सहेंगे। उद्धव की चेतावनी से अब कांग्रेस में खलबली मच गई है। राहुल गांधी से जब भी माफी वाला सवाल हुआ, उन्होंने जवाब में सावरकर का नाम लेते हुए कहा कि वो राहुल गांधी है, सावरकर नहीं, जो माफी मांग ले। कांग्रेस सावरकर को वीर सावरकर की जगह माफी वीर सावरकर कहने लगी है, लेकिन उद्धव के तेवरों से अब कांग्रेस मुश्किल में दिख रही है। सोमवार को भी कांग्रेस और उद्धव के बीच तनाव साफ साफ दिखाई दिया, जब मल्लिकार्जुन खड़गे के दिए डिनर में शिवसेना यूटीबी ने दूरी बना दी। साफ कर दिया कि सावरकर पर राहुल के बयान से वो नाराज है। कांग्रेस पहले साफ कर ले उसका स्टैंड क्या है। वो गठबंधन के समय जो नियम तय किए गए थे वो मानने को तैयार है, या हर नियम और समझौते को तोड़ना कांग्रेस ने तय कर लिया है। उद्धव की चेतावनी के बाद अब कांग्रेस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। खड़गे के आवास पर हुई विपक्षी दलों की बैठक में उद्धव की नाराजगी पर चर्चा हुई और तय हुआ कि अब वीर सावरकर जैसे विषयों पर टिप्पणी करने से बचा जाएगा। दरअसल डिनर पार्टी बुलाई गई थी राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने और अडानी मामले पर चर्चा करने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई उद्धव की नाराजगी की। यही मुद्दा डिनर मीटिंग के दौरान चर्चा का विशेष केंद्र था। ऐसे में नेताओं ने विपक्षी एकता पर जोर देते हुए सावरकर पर नए प्रस्ताव का दांव चला। ये फैसला लिया गया कि सावरकर पर विपक्षी नेता किसी भी टिप्पणी से खुद को दूर रखेंगे। सबसे बड़ी बात ये कि दावा यहाँ तक किया जा रहा है कि सावरकर पर लिए गए फैसले को लेकर राहुल गांधी ने भी अपनी सहमति जता दी है। दरअसल राहुल गांधी को भी इस बात का एहसास है कि अब 2024 में आर पार की लड़ाई होनी है। अगर सावरकर के मुद्दे पर इस समय उलझा गया तो फिर 2024 मुश्किल में फंस जाएगा, और 2024 में भी मोदी सरकार ही केंद्र में आई तो फिर कांग्रेस के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। दूसरी ओर वीर सावरकर के खिलाफ बयान पर शिवसेना ने अपना मुखपत्र सामना के संपादकीय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। संपादकीय में कहा गया, सावरकर ने गुलामी और ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पार्टी उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। संपादकीय में कहा गया कि राहुल गांधी बार बार मेरा नाम सावरकर नहीं है जैसे बयान दे रहे हैं, लेकिन इस तरह के बयान देने से कोई बहादुर नहीं बनता। शिवसेना ने साफ कर दिया कि सावरकर मामले में उसका रुख साफ है और अब कांग्रेस को अपना रुख साफ करना होगा। उसे मोदी सरकार से भिड़ना है या जिन महापुरुषों ने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी उनके चरित्र पर सवाल उठाना है। सावरकर की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से अलग होने का मतलब ये नहीं कि उनका अपमान किया जाए। देश की स्वतंत्रता के लिए अलग अलग विचारधारा के लोगों ने लड़ाई लड़ी और सभी का सम्मान होना चाहिए।